आज हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर होलो स्ट्रक्चर है। यह एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पूरे शरीर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है। क्या हुआ? हार्ट इज ए होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट रिसीव्स the deoxygenated blood from the all parts of the body and pumps oxygenated blood to different parts of the body. It is somewhat triangular structure. ये बहुत हद तक क्या था? ट्रायंगुलर होता है। Its upper end is broad and it narrows towards the posterior. नीचे की ओर सकरा हो जाता है और इट इज टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। बाएं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है और इट इज लोकेटेड इन द थोरासिक कैविटी। वक्ष गुहा के अंदर ये लोकेटेड होते हैं एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी केज। एक हड्डी के पिंजरे में ये बंद रहता है। आगे से ये जो है स्टर्नम होता है डैगर शेप्ड बोन और साइड से रिब्स और पीछे बैकबोन से ये कवर्ड होते हैं। हार्ट इज सराउंडेड बाय और कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप। ये दो इन्वेलप, दो वाल होते हैं इसमें, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये दो मेम्ब्रेन का जो इन्वेलप है, कवरिंग है, जो हार्ट को बचाता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जो है नैरो स्पेस होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। देयर इज ए नैरो स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स ऑफ हार्ट नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी इज filled with a fluid known as pericardial fluid। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड डिक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के समय में ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करता है। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड और उसका हार्ट जो है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये दो ऊपर वाले इसको कहते हैं राइट ऑरिकल और इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाले दो जो चैम्बर हैं इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल और इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है। ये इस तरह से आप ये यहाँ पर देखेंगे, ये मेम्ब्रेन जो है इसको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और दोनों के बीच में एक ये मेम्ब्रेन होता है ऑरिकल। ये 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम नोन एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सिमिलरली बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम नोन एज, इस मेम्ब्रेन को, ये जो यहां से आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक। और ये जो है राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू एन एपर्चर known as ventricular orifice मतलब स्मॉल छिद्र। यहाँ छिद्र होते हैं जिससे ब्लड इससे जो है इसमें आते हैं। तो
ये हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। इट इज गार्डेड बाय अ वाल्व नॉन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ 3 कस्प इस तरह से लगे होते हैं जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये यदि एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है उसके थ्रू जो ब्लड आता है उसको गार्ड करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड को इससे राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आने तो देता है, लेकिन फिर राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाने नहीं देता है। उसी तरह से क्या है, लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एन एपर्चर नोन एज एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफिस और इट इज गार्डेड बाय अ वाल्व नोन एज बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ये जो है लेफ्ट ऑरिकल खुलता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में एक छिद्र के द्वारा जिसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, और ये गाइड होता है, गार्डेड होता है, इसकी देखभाल करता है बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। और ये वेंट्रिकल के वॉल जो होते हैं ये थिक होते हैं क्योंकि इसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बराबर ज्यादा पंप कर, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, ये थिक हो जाते हैं। और ऑरिकल उसकी तुलना में इसके दीवार जो वॉल होते हैं पतले होते हैं। और पूरे शरीर का, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, एक जिसे ये भेना के भाग द्वारा आता है, तो हार्ट के ऊपर का जो भाग है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर भेना के भाग के द्वारा आता है राइट ऑरिकल में, और फिर हार्ट के नीचे का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और नीचे से ही राइट ऑरिकल में ही आता है इन्फीरियर भेना के भाग के द्वारा। तो ये हो गया संरचना। और यहाँ पर जो 2 है पल्मोनरी वेन, एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स आते हैं और वो लेफ्ट ऑरिकल में खुलते हैं। और ये यहाँ देख रहे हैं ओपनिंग, ये दूसरे लंग्स का है, और ये 2 वेन्स आते हैं पल्मोनरी वेन्स, एक लंग से फिर 2 दूसरे से फिर 2, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर आप देख लिए स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन। दोनों ऑरिकल साइमल्टेनियसली एक ही समय में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बोथ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। देन क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम राइट ऑरिकल इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। और जब ये दोनों से ब्लड चले आते हैं ये दोनों वेंट्रिकल में, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं। ये इस तरह से जैसे वाल्व है यहाँ पर, इससे होके ब्लड आया और जब आ गया तो ये फिर इससे इस तरह से सट जाते हैं। जैसे साइकिल में आप हवा देते हैं, चला जाता है फिर आता नहीं। तो ये राइट जो ऑरिकल था तो राइट वेंट्रिकल में आ गया लेकिन फिर उधर जा नहीं पाएगा। इसी तरह से इसमें भी लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल वापस नहीं जा पाएगा, ये वाल्व बंद हो जाता है। और ये बंद होने से एक साउंड आता है जिसको कहते हैं लब, LUB, लब, ये साउंड है। अब क्या है, दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली अनकॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑरिकल के बाद अल्टरनेटली पहले ये ऑरिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया और अब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ब्लड चूंकि वापस ऑरिकल में जा नहीं सकता है क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, और ये देख रहे हैं ये जो है एओर्टा, और इसमें जैसे इस तरह से देखेंगे इसमें एक सेमी लूनर वाल्व होता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है इसमें भी, और इधर एओर्टा में भी, और ये पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में ये खुल जाता है और इससे होकर ब्लड चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा और आगे जाके 2 भाग में बंट गया और चला जाता है लंग्स में, ये ऑक्सीजनेट होने के लिए ब्लड।
और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टा द्वारा आगे जाता है, यहाँ ब्रांच निकला है, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो ये जाने के बाद ये भाल्व फिर किसका, आफ्टर द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेज थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक टू which goes to the lungs for oxygenation of blood, and oxygenated blood passes through the aorta and goes to the different parts of the body with the help of fine branches, capillaries. After the contraction of ventricle, the semi-lunar valve of pulmonary trunk and aorta become closed. ये close हो जाते हैं और इससे आवाज निकलता है डक, DUPP। तो लब डक ये हार्ट साउंड कहलाता है। तो ये हुआ एक तरह से फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट किसको कहते हैं, हार्ट बीट, हृदय के धड़कन को कहते हैं हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। और हार्ट एक मिनट में 72 बार बीट करता है, और एक बार जब ये बीट करता है तो 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 बीट पंप्स 70 ml ब्लड। तो 72 बीट्स कितना होगा, पंप करेगा ब्लड, 70 मल्टीप्लाई बाय 72 इक्वल्स टू 5.004 ml। तो ये इक्वल, ये जो वॉल्यूम है ब्लड का, जो बॉडी में जितने ब्लड हैं उसके इक्वल होते हैं, यानी 1 मिनट में पूरे शरीर का ब्लड हार्ट से होकर पास करता है। और इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक टर्म है कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by heart per minute is known as cardiac output। और ये कितना कितना है, ये आपको ये 5.04 ml है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इतना ये हुआ क्या कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है इसमें कि पल्स, PULS, पल्स। पल्स क्या है, ये है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एओर्टा एंड इट्स मेन ब्रांचेज इज नोन एज पल्स। और एक टर्म आता है पल्स रेट। पल्स रेट, पल्स पर मिनट इज नोन एज पल्स रेट। मान लिया एक मिनट में अगर 80 बार की अगर ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन हुआ एओर्टा का और इसके ब्रांच का, तो कहते हैं कि पल्स रेट हुआ 1 मिनट में 80 बार, जो भी। ये दो चीज समझ गए, जिससे हार्ट बीट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। रिदमिक इसलिए कहते हैं ये अल्टरनेटली होता है, एक बार दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा बार ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, rhythmic contraction and relaxation of heart is known as heartbeat। और rhythmic contraction and relaxation of aorta and its main branches is known as pulse, and pulse per minute is known as pulse rate। एक टर्म आता है आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि फ्लो ऑफ ब्लड from heart to lungs and from lungs to heart is known as pulmonary circulation। एक टर्म है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी and from different parts of the body to heart
यानी कि वो रिटर्न हो जाता है डिफरेंट पार्ट से हार्ट में। तो इसको क्या कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी और इसमें क्या है, एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है कि यानी कि कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इन ए कंप्लीट साइकिल ब्लड फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक टर्म आता है डबल पंप। डबल पंप इसको क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल मिलके एक पंप बनाता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलके दूसरा पंप बनाता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं है। ये आ गया था। और इसके बाद हम लोग ये हार्ट साउंड देख लिए, कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट और पल्स रेट देख लिए। इसके बाद एक टर्म आता है ईसीजी। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। एक इसका मीनिंग और दूसरा का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है, 2 मीनिंग है ईसीजी। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures the electrical activity of heart। ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। जो एक पेपर जिसे आप देखे होंगे इस तरह का 2-3 इंच चौड़ा रहता है, और उस पे ये इस तरह के आपको ग्राफ बने रहते हैं। अगर ये नॉर्मल 1 ढंग का आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट का बीट जो है नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। अगर यही इस तरह से ये जो है इस तरह से ऐसे इरेगुलर आ जाए तो हार्ट में कोई बीमारी है। ऊपर वाले ऑरिकल के कंट्रक्शन को शो करता है, नीचे वेंट्रिकल के कंट्रक्शन को ये करता है। और फिर ये कार्डियोग्राफ हो गया, क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। तो फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हुआ, तो ये क्या है, इट इज ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ये यहाँ तक आपको हार्ट का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ये कंप्लीट होता है। कोई भी अगर पूछे कि कौन से चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है, तो ये आपका राइट ऑरिकल है। और पूछे सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है चैम्बर का, कहेंगे दोनों ऑरिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक छूट गया ब्लड का फंक्शन, उसको देखते हैं, और इसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के ढेर सारे फंक्शन हैं, जैसे इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट्स O2 टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स टू देयर टारगेट्स। टारगेट मतलब जहां पर वो काम करता है वहां तक पहुंचाता है। इट इलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक के फलस्वरूप जो हानिकारक चीज बनते हैं उसको शरीर से निकालता है। इट इलिमिनेट्स CO2 फ्रॉम द बॉडी। ये कुछ मात्रा में CO2 को भी निकालते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं WBC जो शरीर की सुरक्षा करता है। ये ब्लड का ही पार्ट है, ये शरीर की सुरक्षा करता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस। इट इलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को भी इलिमिनेट करता है। अब हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के 3 एलिमेंट्स है, पार्ट्स है, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फ क्या है, ये जो सेल है, सेल के बीच में जो फ्लूइड होते हैं उसी को कहते हैं लिम्फ। और ये क्या कहते हैं,
इसमें लार्ज साइज के रहते हैं प्रोटीन और लिपिड वगैरह जो कि ब्लड वेसल्स में पास नहीं कर पाते हैं और ये भी शरीर के लिए जरूरी है। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं इट इज ए ब्लड विदाउट आरबीसी प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या कहते हैं, ये फ्लूइड है, इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड व्हिच कंटेन्स लार्ज साइज्ड प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टेड फूड, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि ब्लड में पास नहीं हो पाते हैं। दूसरा हुआ लिम्फेटिक वेसल्स, ये भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज की तरह होते हैं जो शरीर के हर एक पार्ट में होते हैं। ये भी महीन कैपिलरीज है और इसके बाद ये लार्ज साइज के वेसल्स में लिम्फेटिक जो ये वेन है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो बड़े हैं। तो ये देखिए स्मॉल कैपिलरीज है जो सेल के बीच में है, ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये है। यानी कि ये लिम्फ है, लिम्फ क्या हुआ, एक फ्लूइड है जिसमें क्या है, इसमें WBC होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि लार्ज साइज के प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं और डाइजेस्टेड फूड होते हैं जो कि ब्लड में नहीं जा पाते हैं। तो इसमें RBC प्लेटलेट्स नहीं होते हैं लेकिन WBC होते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ, लिम्फ फ्लोज थ्रू वेसल नोन एज लिम्फेटिक वेसल। अब है लिम्फेटिक नोड। तो लिम्फेटिक, ये जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें एक खास इंटरवल पे लिम्फेटिक नोड होते हैं इस तरह से। जैसे ये मान लीजिए कि ये लिम्फेटिक वेसल है और यहाँ पे इंटरवल पर ये नोड होते हैं इस तरह से, और ये क्या करते हैं, ये लिम्फ को क्लियर करते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये क्या करते हैं, WBC प्रोड्यूस करते हैं यानी कि लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ये हो गया लिम्फेटिक नोड। और ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये महीन जो है बड़े में खुलते हैं, बड़ा फिर उससे बड़ा में, और ये जाकर के जो वेन है लार्ज साइज के सब क्लेवियन वेन, जो ये कॉलर बोन जो है यहाँ पे उसके नीचे होता है उसमें मिल जाते हैं और ये फिर चले जाते हैं हार्ट में, क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट्स होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इस तरह से आपका हो गया लिम्फेटिक सिस्टम जो बने रहते हैं लिम्फ के, लिम्फेटिक वेसल्स के और लिम्फेटिक नोड्स के। और ये इसके साथ में आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट एनिमल दोनों का खत्म हो चुका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे ताकि दूसरे जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक मिले। थैंक यू।